एक ये ज़रा नाम पढ़ने की कोशिश कीजिए, नाम क्या लिखा है इन्होंने? ये इथॉस है। ETHOS इथॉस लिमिटेड, ओके। हाँ। तो इसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि 100 शेयर हैं 1100 पर, क्या करें? और प्रॉफ़िट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहिए क्या? देखिए रमेश जी, आपका अपना पर्सनल व्यू है, प्रॉफिट बुकिंग करना है या नहीं करना है। ये कंजम्पशन ओरिएंटेड बिज़नेसेस हैं और प्रीमियमाइज़ेशन के बिज़नेस हैं। अगर ईथॉस की घड़ी आप लेने के लिए जाएँगे तो एवरेज मुझे नहीं लगता कि सवा लाख, 1.5 लाख से कम की एक घड़ी शुरुआत में मिलेगी। ये प्रीमियमाइज़ेशन का बिज़नेस है जो कि केडीडीएल का ऑफशूट है ये बिज़नेस। तो आप व्यू आपका 10 साल का है या व्यू आपका 10 महीने का, उस बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर 10 महीने का व्यू है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन का हो चुका है, करेक्शन तो हो सकता है। लेकिन अगर व्यू 10 साल का है तो ऐसे बिज़नेस 10 साल रहने ही रहेंगे, हमारे हिसाब से तो नहीं खराब होने चाहिए, बिकॉज़ हर चीज़ में हम आज की तारीख में प्रीमियम ढूँढ रहे हैं और जैसे-जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, जैसे-जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी, इन सब चीज़ों का ही डिमांड आएगा। तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको कि बिज़नेस समझना कैसे चाहिए। अदरवाइज़ ना, करंटली देखा जाए तो इथॉस का वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम हो चुका है और रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए कहीं न कहीं। 1800 के पहले तो कोई सपोर्ट दिखता भी नहीं है। बाकी ये लंबे समय का बिज़नेस है, जब तक चलना चाहे चल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉफ़िट बुक करना या नहीं करना डिपेंड करता है कि आपका होराइज़न 10 साल का या 10 महीने का, उस हिसाब से व्यू लीजिए। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महँगा है। जी। और इसके मैं आंकड़े देख रहा था, बिक्री हो या मुनाफ़ा हो, पिछले 4-5 तिमाहियों से इसमें एक तरह का ठहराव दिख रहा है। तो जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, वहाँ पर इतना वैल्यूएशन क्यों देना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ नहीं है। इनके सेल्स कम से कम ठीक ग्रो 4-5 कर महीनों रहे से तो सेल्स और प्रॉफ़िट दोनों थोड़ा-सा रुके हुए हैं। हैं। हाँ, ना, ईथॉस 35-40% पे एवरेज ग्रो कर रहा है। ये मेरे ट्रैकर में है ये कंपनी। मैं इसको करीब-करीब, नहीं, ये मैं नहीं, क्वार्टरली केडीडीएल रिज़ल्ट के हिसाब से देख रहा हूँ, शायद आप ईयरली बेसिस पे देख रहे हों कि वो उतनी ग्रोथ है। लेकिन अगर आप इसे पिछले 4-5 क्वार्टर में देखें, तो वहाँ पे आपको एक स्टैग्नेशन ज़रूर दिख जाएगा। जो रीसेंट ट्रेंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। व्हिच इज़ फाइन। देखिए, अगर ये कंपनी 30-35% पे ग्रो कर रही है अगर प्रॉफिट, तो सर्टेनली ये सॉरी सेल्स, तो आपका प्रॉफिट ये आराम से अच्छा खासा आने वाले वक़्त में ग्रो करा सकता है। अभी क्या है, एक्सपेंशन स्टेज में है ना कंपनी, लेकिन उसके अगेंस्ट भी ये प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। तो इसको वैल्यूएशन प्रीमियम मिलेगा। आप समझिए कि जैसे न्यू एज बिज़नेसेस को वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता है ना, बिकॉज़ एक्सपैंड भी करते रहते हैं, पैसा बनाते रहें। तो ये कंपनी एट लीस्ट आपको सामने पैसा बना रही है। देखिए, जब नया बिज़नेस होता है, एस्टैब्लिश करते हैं आप, तो आपका वैल्यूएशन सेल्स पे जाएगा, प्रॉफिट पे नहीं जाएगा। बिकॉज़ केपेक्स होगा, आप अपने स्टोर्स बढ़ाएँगे, उससे सेल्स आएँगे फर्दर। फिर एक समय के बाद ऑपरेशनल लीवरेज आएगा, जब उसका आपका इन्वेस्टमेंट उसमें बंद हो जाएगा तब। इसलिए आपका जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिलेगा, वो सेल्स पे मिलेगा, प्रॉफिट पे नहीं मिलेगा। और सेल्स ये ठीक कर रहे जी, हैं, आने वाले समय में देखेंगे कैसा करते हैं, लेकिन अभी तक तो ठीक है। जी। तो ये कुल मिलाकर के इथॉस, जहाँ पर ग्रोथ को लेकर के भरोसा है, सिर्फ़ मूल्यांकन को लेके थोड़ी चिंता है। आपने नीचे में खरीदा है, तो ज़रूर आप अपने स्तर पे तय करें कि आपको प्रॉफ़िट ले लेना चाहिए या रुकना चाहिए। ये निर्भर करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइज़न क्या है।